ठीक है, तो अभी पॉइंट है डिटरमाइनिंग वन वन मेनी वन ऑनटो इनटू फंक्शंस। इनके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वगैरह कितने आते हैं, फॉर्मूला वगैरह वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, ओके। ऑनटो कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपको कोडोमेन गिवन होता है, आप रेंज फाइंड करते हो और रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, तब तो ये है ऑनटो फंक्शन। और सपोज करो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है, तब ये क्या होता है, इनटू। तो ठीक है, वन वन का मतलब क्या होता है, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर जाए या मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब ये है कि दो एक्स पे एक वाई मिल गया। इसका मतलब डोमेन के टू एलिमेंट्स वाई को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी इसकी दो प्री इमेज हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेनी मेनी वन। वन। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए, तब वो क्या होता है, वन वन। ठीक है। तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। अब एक तरीका ये भी होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और सपोज करो आपका एक्स वन एक्स टू इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वन वन है, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, मतलब दो अलग अलग पॉइंट ऐसे हैं जिनपे मेनी ग्राफ की वन। वैल्यू है सेम, तब वो होता है मेनी वन। बाकी यार दिमाग ही काम आता है इनको चेक करने में, मेथड्स वगैरह तो देखने वाली बातें हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस आइडेंटिफाई वन वन मेनी वन। जैसे ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, आपने ग्राफ बनाया इसका, रूट से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस के बिलो पोर्शन का मिरर इमेज। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को काफी सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। 100% फंक्शन क्या है ये, मेनी वन। मेनी वन। मेनी वन। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, आपको इंटरवल गिवन नहीं था। इंटरवल गिवन नहीं है मतलब आप पूरा x एक्सिस पे चेक करोगे, लेकिन सपोज करो इंटरवल गिवन होता माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी आपको केवल नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ देखना है। तो ये ग्राफ अपने आप में क्या है, वन वन। इसमें कोई डाउट, ऐसा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स। तो ये भी मेरी वन फंक्शन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल काफी सारे पॉइंट्स पे कट करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ग्राफ एक्चुअली केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे, यानी इस तरीके से। और ये फंक्शन डेफिनेटली क्या है बोलो, 1 वन 1। वन। हाँ। तो ये क्वेश्चन आ गया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। तो ये है क्यूबिक फंक्शन, यानी माइनस इन्फिनिटी टू मूव करेगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, शेप चेक करने के लिए करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आ गया है ये, और इसका डी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपको मिलेंगे रूट्स, रूट्स मिलेंगे तो साइन भी आएगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि मिनिमा भी मिलेगा और मैक्सिमा भी। मिलेगा। जैसे ये शेप आ रहा है तो इस शेप से 100% ग्राफ क्या हो गया, ये मेनी वन। मेनी वन। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन था ये, इसमें हम लोगों ने चेक करा और एफ डैश एक्स का डी क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। ए नेगेटिव डी नेगेटिव, यानी ग्राफ ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। डेफिनेटली फंक्शन क्या है बोलो, 1 1। हाँ। फिर एक क्वेश्चन ये था, इसमें एफ डैश एक्स चेक करा और ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, बस हल्का सा एक जगह पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0। यानी ये फंक्शन भी डेफिनेटली क्या है, 1 1। फिर था क्वेश्चन ये। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्यूबिक के केस में डी पॉजिटिव है तभी आपका फंक्शन मेनी वन है, डी 0 या डी नेगेटिव है तो फंक्शन क्या आ रहा था आपका, 1 1। ठीक है। क्वेश्चन है दिस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी वी सो दैट एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे और इसका डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव और इक्वल टू 0, यानी कि d लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 64, b ग्रेटर देन इक्वल टू 16। कोई क्वेश्चन ये बोलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ b बताओ, तो कितना आंसर आएगा, 16। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ 2 sin x। दिख रहा है साफ साफ, sin x तो खुद एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी कि हर 2 पाई के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट, यानी काफी सारे x पे आपको सेम y वैल्यू मिलेगी, यस और नो। हाँ सर। डेफिनेटली फंक्शन क्या है ये, मेनी वन। फिर हम लोग चेक कर रहे थे ऑन टू इनटू, तो sin x का रेंज होता है -1 to 1, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -2 to 2 1 होता है ऑलमोस्ट 57 डिग्री, तो 2 हो गया 14 डिग्री। हाँ, यानी कि आप ग्राफ बनाओगे इस तरीके से और इसको चेक करोगे -2 to +2 +2 में। ठीक है, तो ये है π/2 एंगल, π/2 एंगल का मतलब होता है 1.57, ये है पाई, पाई का मतलब होता है 3.14, यानी कि 2 इधर कहीं पे आएगा, यस और नो। तो ये पूरा ग्राफ आ गया, और जैसे ये ग्राफ आया आपको रेंज कहां से कहां तक मिल गया, -∞ to प्लस इन्फिनिटी।
यानी ये फंक्शन क्या हो गया है, Many one. मैनी वन, सॉरी मैनी वन नहीं यार, मैनी वन तो ऑलरेडी है, On to. रेंज पूरा मिल गया ना, On to. On ऑन to. टू फंक्शन हो गया ये, नहीं समझे क्या? समझ गए सर. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था ये f of x is equal to x to the power 4 minus 2x square plus cos x, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट दिमाग लगाया, इसमें x को रिप्लेस करोगे माइनस x से, कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आता है. यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, Y-axis. Y axis. यानी कि आपको x is equal to 2 पे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू x is equal to, -2. -2 पे मिलेगी. यानी कि 2x पे सेम Value. y, Value में फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा? many one. अच्छा कोई आपसे ये बोलता है कि ये फंक्शन जो है ऑनटो है या इंटो, 100% ये इंटो फंक्शन है क्योंकि ये इवन पावर है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी करो कितना वैल्यू मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी कितना वैल्यू मिलेगा, Plus infinity. यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे 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 जा रहा होगा, तो इसकी रेंज क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी मिल पाएगी क्या? नहीं सर. नहीं, तो 100% ये क्या बनेगा आपका Into. 2. इंटो, यदि कोई कोडोमेन गिवन नहीं है तो, क्योंकि कोडोमेन नहीं गिवन है इसका मतलब कोडोमेन क्या है, R. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, tan ऑफ sin x, अगेन sin x है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो इसका मतलब हर 2 पाई के बाद में ये फंक्शन रिपीट करेगा, तो ये फंक्शन डेफिनेटली क्या है, Many one. हाँ sin x के वैल्यूज होते हैं -1 to 1, इसको आप एंटर करवाओगे अभी 10 में, तो 1 का मतलब होता है 57 डिग्री, यानी कि इस पूरे फंक्शन की रेंज आ गई है -10, 1 से लेकर के, और Plus 10. Plus 10 one. तो ये क्या पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कवर हो रहा है क्या? नहीं सर. 100% फंक्शन क्या हो गया, 1 1. 1 into. Into. इनटू, मेनी वन है लेकिन इनटू जाना है Into. ना, हाँ. ये मैं सोचना कि ये तो 1 1 है भाई, ये पूरा इसका ग्राफ नहीं है, जस्ट 10x का ग्राफ बनाया है हम लोगों ने, हाँ. इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें तो वैल्यू 2 पाई के बाद में क्या हो जाएंगे, रिपीट, रिपीट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बोल लो, रिपीट. हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, चेक 1 1 मैनी वन ऑनटो रिंटो, काफी क्लासिक क्वेश्चन था, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलेगी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलेगी प्लस इन्फिनिटी, रेंज 100% इसकी क्या है -इन्फिनिटी टू, Plus infinity. उसमें ये sin x कुछ कर पाएगा क्या? नहीं. नहीं. स्टेप चेक करने के लिए क्या करोगे, Differentiate. Differentiation. डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन, Cos x. cos x की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, -1 1. आपने इसकी वैल्यू चेक करी, इसमें ये पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 8/3. 8 by 2 point something. 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग, तो इस 2 पॉइंट समथिंग को ये -1 से 1 वाला कुछ कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा. यानी f dash x ऑलवेज क्या है, Increasing. f dash x ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी f of x ऑलवेज क्या है, Increasing. Increase है. ग्राफ डेफिनेटली 1 1. 1 1 1 1. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, चेक करना है 1 1 मैनी वन ऑटो इनटू सब। एक तरीका तो ये है कि इसको टाइप 1 में लेके आओ, y से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, दो केस बनाओ, फिर रेंज फाइंड करो। बाकी इसमें डायरेक्ट एक चीज ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पे कि इसका d क्या है नेगेटिव है. और इसका d भी क्या है, नेगेटिव है. a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव. a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव अपन पॉजिटिव भी क्या आएगा, पॉजिटिव. तो इसके रेंज में कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे क्या, नहीं. जबकि कोडोमेन में तो नेगेटिव वैल्यू भी है, यस और नो, यानी डेफिनेटली फंक्शन क्या है ये, into. हाँ। अब आता है बात 1 1 मैनी वन, सॉरी हाँ मतलब 1 1 और मैनी वन का, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन आ गया, ये दिख रहा है, हाँ. और इसका कोइंसिडेंटली डी क्या आ गया, Greater than 0. यानी कि आपको मिलेंगे रूट्स मिलेंगे तो प्लस माइनस प्लस भी मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलेंगे। फंक्शन डेफिनेटली क्या हो गया, यार इतने प्यार समझा रहा हूँ, यदि अभी आपको समझ में नहीं आता है तो भाई बहुत मुश्किल है। सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 0 to infinity से 0 to infinity f of x is equal to x upon 1 plus x। सबसे पहले क्या बना दोगे इसका, काफी सिंपल है, कहाँ पे नोटिफाइड है, -1 वैल्यू कौन सा नहीं आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, यानी कितना नहीं आएगा 1। इस तरीके से x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 0, यानी ग्राफ बनेगा सेकंड और 4, चेक करना है वो केवल 0 to 1, infinity। अरे ये डोमेन होता है ना, 0 to infinity, 0 to infinity में रेंज क्या आ रहा है, 0 to 1, क्या ये रेंज 0 to infinity जो कि कोडोमेन आपको गिवन है उससे मैच कर रहा है क्या, नहीं,
100% फंक्शन क्या है? into into इस ग्राफ को देख के बताओ, ये ग्राफ तुम्हें मैनी वन दिख रहा है या 1 1? 1 1 आंसर आ गया। ये सारे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। डाउट है किन में बताओ? नहीं नहीं सर 1 सर 1 ऑन टू। हाँ बोलो। ये सब क्या आ रहे थे? 1 1 ऑन टू। फिर हम लोगों ने ग्राफ ये बनाया, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट। y y axis axis ठीक है, यानी कि ये भी क्या है आपका मैनी वन, और फुल रेंज इसमें हो जाती है कवर, यानी कि फंक्शन क्या है? onto हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था x मॉड x, काफी ज्यादा सिंपल है। x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर, और x नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनता है इसका ग्राफ। थोड़ा थोड़ा ये ग्राफ है किसके जैसा? x क्यूब के जैसा, क्योंकि x क्यूब का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब ये फंक्शन देखने में क्या लग रहा है? रेंज पूरी कवर कर रहा है क्या? हाँ हाँ और डेफिनेटली क्या है ये? 1 1। 1 1 नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं करूँ? करो, स्टार्ट करो, बताओ। हाँ सर, हम हाँ बोलो। क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब पूरा रेंज कवर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। 100%। एक चीज अच्छे से समझ लो कान खोल के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको अलग से। एवरी ऑड डिग्री फंक्शन, एवरी degree function R2R, ये क्या है इसका? domain डोमेन और ये क्या है? codomain एवरी ऑड डिग्री फंक्शन R2R में ऑलवेज क्या होते हैं? ऑन टू। क्या होते हैं? onto क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम x यदि पॉजिटिव है तो आपको माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलती है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू मिलती है? plus infinity तो रेंज पूरी कवर हो जाती है इसमें, ये सो नो। हाँ सर। और सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है, हाँ। अभी x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिलती है? प्लस minus और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिलती है? माइनस इन्फिनिटी, अभी भी रेंज पूरी हो जाती है कवर, समझ रहे हो? हाँ। फिर बात आती है 1 1 और मैनी वन की, तो वो डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको शेप चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट f कर, dash हाँ। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एवरी ऑड डिग्री फंक्शन यदि उसका डोमेन गिवन है R और को डोमेन भी गिवन है R, 100% क्या होते हैं? onto function ऑन टू यानी ये लोग फुल रेंज कवर कर लेते हैं, यानी ये लोग। फुल रेंज कवर, store कर लेते हैं आई बात समझ? हाँ सर। एक ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, लीनियर अपॉन लीनियर, y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन। cx plus d इनका तुम डोमेन रखो क्या? R माइनस कौन सा वैल्यू हटाओगे? minus d by माइनस c डी बाई सी, और a by और c रेंज R कौन सा वैल्यू हटाओगे? ए बाई सी, a by c a by c। ये फंक्शन भी ऑलवेज क्या होते हैं? ऑन टू एंड 1 1 1 1। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या ऑलवेज स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग Increasing. होता है। जैसे ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 4। ग्राफ 2 सेकंड में बन जाएगा। x इज इक्वल टू कहाँ पे नोट डिफाइन है? -2 पे, -2 और यहाँ पे 3 बाई कौन सा वैल्यू यूज नहीं होगा? 2, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -5/4, यानी यहाँ पे आ रहा है, यस और नो? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, समझ गए? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई नोट्स पढ़ो अपने थोड़े से ना, एक बहुत बार बता दिया है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है मैक्सिमम? एक जगह एक कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है मैक्सिमम? तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना? हाँ सर, हाँ तो इसका डोमेन तुम रख दो क्या? R में से क्या हटा दो? 3/2,
-2 और कोडोमेन कोडोमेन में से क्या हटा दो? 3/2। 3/2 यदि ये क्वेश्चन है तो 100% ये क्या है? on 2 and 1. 1 आई बात समझ? हाँ सर। क्योंकि ये फुल रेंज कवर कर रहा है, एक पॉइंट कवर नहीं कर रहा। कौन सा? 3/2. डिवाइड। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग वापस से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक्सप्लेन। ये लो। करो भाई, बताओ, स्टार्ट करो। हाँ बोलो। क्यूबिक इक्वेशन है इसीलिए सिद्धराम मिश्रा, बहुत बहुत स्लो आवाज आ रहा है तुम्हारे, बहुत कम आवाज। हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, बताओ। हाँ क्यूबिक इक्वेशन है इसीलिए इसका कोडोमेन -∞ टू इन्फिनिटी जाएगा। हम शेप चेक हाँ करने के लिए एफ डैश चेक करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो तुम बता रहे हो कि इसका जो रेंज है -∞ से +∞ जाएगा, ऋषिकेश तुम बताओ, उस रेंज में ये 5 sin x का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? सर, क्योंकि वो -1 to 1 में भी इफेक्ट नहीं करते। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका -5 से 5 तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा, तभी -1 हाँ करोगे तो कुछ नहीं करेगा। हाँ सिद्धराम मिश्रा, आगे बताओ। एफ डैश चेक करेंगे। हाँ वो हमारा आ गया 3x² + 6x + b + 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है। ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ अच्छा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है क्या? सर नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना, 1 फंक्शन। भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों नहीं हो सकता? सर ग्राफ ऐसे थोड़ी बनेगा इसका, ऐसा हाँ, क्योंकि माइनस ग्राफ इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है? हाँ माइनस इन्फिनिटी। -∞ है ना। और प्लस ग्राफ इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है? +∞. तो कहाँ बनाओगे इसको? डिक्रीजिंग कैसे बनाओगे? तो ऊपर ही जाएगा हाँ, ना ग्राफ वो तो। तो जाएगा नहीं, ऐसा कुछ उल्टा सपोज ग्राफ। करो यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव होता हाँ तो बन तो जाता माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होती? माइनस +∞. प्लस इन्फिनिटी होती। प्लस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू होता? -∞. -∞ तब एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होता? Less than स्ट्रिक्टली equal to. डिक्रीजिंग हो नहीं, डिक्रीजिंग हो एफ जाता। एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली होता, एफ डिक्रीजिंग डैश एक्स। लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता था। हाँ ठीक है, आगे बताओ। स्क्रॉल करो। हाँ बोलो। हाँ तो ये cos x की वैल्यू -5 to 5 जा सकती है। cos x -1 to 1 होता है, सही बात है। 5 है -5 to 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे 3x² + 6x + b। मिनिमम कहाँ पे है ये? नहीं मिनिमम कहाँ पे नहीं है, मिनिमम कहाँ पर तो -b/2 पे होता है। हाँ मिनिमम कितना है? कितना है। हाँ तो वो आया हमारा 36 - 12x। तो ये यहाँ पे मिनिमम मतलब इसको क्रॉस करना पड़ेगा, कि 5 को क्रॉस करना पड़ेगा ताकि इसको वहाँ 5 से बड़ा रखो। हाँ तो ये तो कभी नेगेटिव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा वो। वो एक पॉकेट वाला एग्जांपल दिया था मैंने, है हाँ ना? हाँ हाँ सही है। तो इससे आ जाएगा b > or = 8। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है यार, ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। ये नेक्स्ट टेस्ट में दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? नहीं कर पाते हो तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैं फिर से पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। इतना 12 बोलने के बाद भी तुम एग्जाम में गलत करके आते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है। कोई डाउट है इसमें? फिर से बताओ। नहीं सर। ठीक है, ये ऋषिकेश एक्सप्लेन करेगा। ऋषिकेश से स्टार्ट करोगे? बोलो। चलो, उसको बोलने का मन नहीं है, छोड़ो। और कौन बताएगा? आदित्य, तुम एक्सप्लेन करो। हाँ सर. हाँ, यहाँ हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ढूंढना है कि ताकि f(x) ऑन 2, तो f(x) = क्या है? x/1 + x². तो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ बोलो बोलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ तो हम ये एक्स नीचे लेके आएंगे तो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हाँ और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के हमको डायरेक्ट रेंज पता होती है माइनस क्या होती है, सही बात है। माइनस टू यूनियन टू इन्फिनिटी। हाँ इसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एक हमारे इधर फाइनल क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन मैटर करता है, इसलिए जीरो में हम यहाँ इंक्लूड कर सकते एक हैं। बार फिर से बोलो, थोड़ा आराम आराम से बोलो, क्या बोला फिर से बताओ। यहाँ हम जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं रेंज में क्योंकि हमारा हाँ इनिशियल क्वेश्चन मैटर करता है। हाँ क्योंकि यहाँ x की जगह हम जीरो डालेंगे तो जीरो बाय वन आता है, तो जीरो बाय वन वाई इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है। प्लस एक्स स्क्वायर तो जीरो फिर पॉसिबल। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस वन अपॉन टू टू टू। हाँ तो हम यहाँ एक मिनट ये बता दो, माइनस वन अपॉइंट टू टू वन अपॉइंट टू कैसे आ रहा है, एक बार ये डिवाइड करना एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी जीरो सही बात है। और वन अपॉन माइनस टू माइनस वन अपॉन टू। ठीक है माइनस वन अपॉन टू जीरो और जीरो टू वन अपॉन टू, ठीक है इसमें जीरो इंक्लूड। तो ठीक जीरो है इंक्लूड करेंगे तो ये जीरो मतलब ये हटा सकते हैं हम यूनियन वाला। ठीक है। तो माइनस वन अपॉन टू टू टू। वन अपॉइंट टू तो हम यहाँ ए ठीक पाई है, से मल्टीप्लाई करते हैं। कर ए दिया, पाई आगे बताओ। ए पाई से मल्टीप्लाई करने ए पाई बाई टू माइनस ए पाई बाई टू टू ए पाई बाई टू। हाँ कर दिया, आगे बताओ। तो हम ये cos x का भी ग्राफ बनाएंगे। cos हाँ x के ग्राफ में हमको एफ ऑफ दिया है माइनस वन टू वन। वो डोमेन दिया है माइनस वन टू वन। माइनस वन टू वन ठीक है। और हमको ऑन टू फंक्शन चाहिए कि हाँ ये सारा कोडोमेन आ जाए। तो सही बात है। मिनिमम वैल्यू होगी माइनस पाई पाए। मिनिमम वैल्यू होगी पाई। हाँ माइनस वन आना चाहिए इधर। हाँ, इससे पहले लोगे तो माइनस वन कवर नहीं हो पाएगा, हाँ और तो इससे बाद तो कितना भी ले लो, इससे बाद तो कितना भी ले लो, माइनस वन कवर हो चुका है आपकी रेंज में। हाँ पहले ही कवर हो चुका है। सही है। तो ए पाई बाई टू मिनिमम इज इक्वल टू पाई, तो सही ये है, हो जाएगा टू। करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? सर्वेश पांडे, तुम एक्सप्लेन करो। सर्वेश पांडे स्टार्ट करो। सर वन वन फंक्शन बनाना है, मतलब डी शुड बी लेस देन जीरो। बेटा क्या दिमाग लगा के बोलो ढंग से, क्या बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो पहले। अरे सही बोल रहे हैं कि जो बोल रहा है? नहीं सर, हम्म, ग्राफ बना के हमको चेक करना पड़ेगा। चलो तुम ये एक्सप्लेन करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट। हाँ हाँ तो if f of x is 1 1 then find maximum value of a and for f of and for हाँ this a is and for this a if function is onto also then हाँ, find a। तो हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट का ग्राफ बनाएंगे बना लिया। और माइनस ये ग्राफ आता है सभी लोगों को बनाना, माइनस डी बाई टू पे मिनिमम वैल्यू मिलती है, माइनस डी बाई फोर मिनिमम होता है। हाँ कर चुके हैं यार हम लोग, 50 बार ग्राफ बना चुके हैं कम से कम। ठीक है, आगे बताओ। तो हमको माइनस डी हाँ बाई टू है मतलब सेवन बाई टू पे मिनिमम वैल्यू बनती है माइनस एटी वन अपॉन फोर। हाँ हमको ये फंक्शन वन वन फंक्शन बनाना, जो शेडर रीजन है उतना ही सिर्फ इसमें आना चाहिए रेंज में। तुम मूव कहाँ से, किधर की साइड से आ रहे हो तुम? माइनस इन्फिनिटी की माइनस साइड से आ रहे इन्फिनिटी, हाँ माइनस इन्फिनिटी से आ रही है। हो। हाँ, तो वो सेवन अपॉन टू तक ही आ सकता है, उसके आगे चला गया तो वो मिनिमम बन जाएगा। उसके आगे चल जाओगे तो वो मिनिमम आ जाएगा, और यहाँ पे ग्राफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा?
मिनिमम। हाँ, इसके आगे चल जाओगे तो ये शेप आना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा क्या, मिनिमम बन मिनिमम। जाएगा। तो तुम मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हो? 7/7/2 सपोज करो क्वेश्चन ये होता a टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाना है, तो फिर मैं a मिनिमम कितना रखता? 7/2। क्योंकि तुम यहाँ तक आ सकते हो इस जगह तक, इससे और आगे आ सकते हो क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में आप लोगों को, है ना? हाँ। ओके, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये जो वैल्यू आ रहा है वो -80 बराबर पूरे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको ये क्वेश्चन बोला था सॉल्व करने को, कुछ सोचा आप लोगों ने? पर सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हो? सोचा पर उतना कुछ समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं लगा था। चलो मैं बताता हूँ, जिन्होंने एक बार ट्राई किया होगा उनको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा अभी, है ना? एफ ऑफ एक्स है R2R, जी एक्स भी है R2R, एफ ऑफ एक्स है 0 और x 0 है रेशनल वैल्यूज के लिए, x है इरेशनल वैल्यूज के लिए, जी ऑफ एक्स डिफाइन किया है 0 और x 0 है इरेशनल वैल्यूज के लिए और रेशनल वैल्यूज के लिए है x। आपको कमेंट करना है f माइनस जी एक्स यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स के बारे में R2R। ओके, सपोज करो x है रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन के लिए f है 0 और g कितना है x, तो यानी f माइनस जी कितना आ गया -x। इरेशनल वैल्यूज के लिए f है x और g क्या है 0। यानी ये आ गया x। हाँ। तो बेसिकली ये हम लोगों ने बना दिया इसका ग्राफ, ये ग्राफ है किसका, एफ एक्स माइनस gx का। जी एक्स का ग्राफ है। आपको यदि रेशनल वैल्यूज देखनी है तो आप देखोगे -x, आपको इरेशनल वैल्यूज देखनी है तो आप क्या देखोगे, +x। क्या देखोगे, +x। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो सुनो, सपोज करो आप पुट करते हो 2, तो 2 है रेशनल और रेशनल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू कितना मिलेगा, -2 मिल गया। ठीक है, 2 के बाद में लेट से 3 ले लेते हैं या 2.1 ले लो, 2.1 भी एक रेशनल नंबर है। सर कैसा नंबर है, रेशनल। तो रेशनल 2.1 पुट करोगे आपको आउटपुट कितना मिलेगा, -x यानी -2.1, यस और नो। 2.2 पुट करोगे तो यहाँ पे मिल गया, 2.3 पुट करोगे तो इधर मिल गया, 2.4 पुट करोगे तो यहाँ पे मिल गया। आ रहा है समझ? ऐसे 3 पुट करोगे तो इधर मिल गया, 3.2 पुट करोगे तो यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही -2 पुट करते हो सपोज करो, तो -2 पे कितना वैल्यू मिलेगा बोलो, +2। क्योंकि ये लाइन आपको देखनी है किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। सर हाँ बोलो। आपने वो ग्राफ के बारे में कैसे कमेंट किया? वो तो हमें एफ ऑफ एक्स एफ माइनस जी के बारे में बोला है ना, हाँ सही बात है, तो वो ग्राफ के बारे में आपने कैसे कमेंट कर दिया? आपने तो अलग अलग ग्राफ बना लिया ना, एफ ऑफ एक्स का एक कंडीशन लेके जब क्वाड्रेटिक और रैशनल और इरेशनल यूज किया और दूसरी हाँ। बार तो आपने मिक्स कैसे कर दिया वो ग्राफ वो? अरे सुनो सही, ये जो ग्राफ है ना ये तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का ही है। हाँ रेशनल वैल्यूज के लिए आपको ये देखना है एफ एक्स माइनस जी एक्स में, हाँ इरेशनल के लिए आपको ये लाइन देखनी है। हाँ। तो -2 कैसा नंबर है, रेशनल और इरेशनल? सर रैशनल हो गया। तो रेशनल के लिए ये लाइन देखोगे, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -x। -x तो -2 पे कितना वैल्यू मिल गया, 2। -2.1 पे कितना वैल्यू मिल गया, 2.1 -3 पे कितना वैल्यू मिल गया, 3 -4 पे कितना वैल्यू मिल गया। 4 यानी कि जो रेशनल वैल्यूज है वो आपको इस लाइन पे मिल जाएंगी सारी की सारी, समझ रहे हो? हाँ सर। अब ये लाइन का रेंज क्या आ रहा है, -∞ टू +∞। ठीक है। अब सुनो, अब जैसे 2 और 2.1 है, तो 2 और 2.1 के बीच में क्या इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो वो इरेशनल नंबर आपको मिलेंगे। जैसे ये है 2 पे आउटपुट आ रहा था -2, ये है 2.1 पे कितना आउटपुट आ रहा था, -2. सपोज करो बीच में कोई इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो? तो जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे इस लाइन पे कवर होंगे, सही है। जितने भी इरेशनल नंबर है वो इस लाइन पे कवर हो जाएंगे। यानी कि वैल्यूज तो आपको फाइनली -∞ से लेकर के और +∞ मिलेंगे। सारी वैल्यू कवर हो रही है। हाँ हो रही है। अब एक ऐसा कोई केस है क्या तुम्हारे माइंड में जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर दे,
दो जगह 2 पॉइंट्स पे कट करे, ऐसा कोई वैल्यू है क्या तुम्हारे माइंड में, बताओ। नहीं हो पाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो नहीं। पाएगा, एक चीज समझने का ट्राई करना। जैसे भाई पॉसिबिलिटी यही तो है ना यार, जैसे -2 पुट करा तो -2 पे कितना वैल्यू मिल गया आपको, 2 2। तो इस लाइन की कोई वैल्यू और इस लाइन की कोई वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सेम। सेम सेम। हो जाए, वो तो पॉसिबल तभी है। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लाइन किसके लिए है, रैशनल इरेशनल के लिए, और इरेशनल जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, इरेशनली मिलेगा। और ये लाइन किसके लिए है, रैशनल रैशनल के लिए और जब तुम रेशनल नंबर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, रैशनली मिलेगा। रैशनल और रेशनल इरेशनल सेम होते हैं क्या, नहीं। नहीं होते। नहीं होते हैं। आई बात समझ। हाँ, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको कभी भी 2 पॉइंट्स पे कट, नहीं करेगी। यानी फंक्शन डेफिनेटली क्या आएगा। 1 1 अब ये क्वेश्चन देखो, f of x इज इक्वल टू x mod x माइनस 4 किसके लिए है ये, रेशनल। रैशनल के और लिए, x mod x माइनस √3 ये किसके लिए है। रैशनल के लिए। रैशनल के लिए। स्टार्ट करूं, हाँ सर। केयरफुली देखना, ठीक है। ठीक है, x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q में भी मॉड है एक्चुअली, तो दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकंड केस x नेगेटिव, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड x विल बी x, यानी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस और ये कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3 माइनस, अरे ये माइनस वाई। समझ रहे हो ना। हाँ हाँ ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कितना करना है, -4, तो ये बिलो आ गया, समझ रहे हो। लेकिन ये ग्राफ केवल किसके लिए है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x पॉजिटिव और नेगेटिव, अरे बोलो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव। यानी कि ये ग्राफ बन गया, समझ रहे हो। अरे कुछ तो बोल दो यार। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, यस और नो। और अभी माइनस एक्स स्क्वायर -4, यानी इस ग्राफ को 4 से बिलो शिफ्ट कर दोगे तो ये हो गया शिफ्ट। हाँ और इसमें केवल कौन सा पोर्शन देखना है आपको, x, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव x, यानी ये पोर्शन देखना है, ये पोर्शन, समझ रहे हो ना। तो ये ग्राफ आ गया। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ, हाँ ये तो ये ग्राफ बनाया। अच्छा, अब ये ग्राफ किसके लिए वैलिड है, x ओनली, रैशनल। अभी किसका ग्राफ बनाओगे, नॉट इक्वल टू रेशनल का, समझ रहे हो ना। हाँ सर। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, -4। -4। ये देखो सेम टू सेम इस जैसा ही ग्राफ आने वाला है, बस ये -4 के प्लेस पे कितना पॉइंट आएगा इस जगह, बोलो, √3 माइनस √3 हाँ, x पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस √3, और x नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस √3। इसमें कोई डाउट। नहीं। ये लाइन किसके लिए देखनी है आपको, इरेशनल। समझ आ रहा है। हाँ। ठीक है, यानी तुम रैशनल वैल्यूज पुट करोगे तो ये ग्राफ, और इरेशनल वैल्यूज पुट करोगे तो ये ग्राफ। अगेन तुम रैशनल इरेशनल पुट करते रहो करते रहो करते रहो, आपको वैल्यू सारे के सारे कवर हो जाएंगे, -∞ से लेकर के, और प्लस इंफिनिटी। यानी ये फंक्शन 100% क्या आने वाला है। फंक्शन। अब बात आती है किसकी, 1 1 मिनिमम। 1 1 और मेनी 1 की। लास्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार देखते हैं। देखो इस लाइन का डेफिनेशन था y इज इक्वल टू, y = x। और ये लाइन किसके लिए वैलिड थी, इरेशनल के लिए। तो तुम x इरेशनल है, यानी आउटपुट इरेशनल हो गया। ये लाइन किसके लिए वैलिड है, रैशनल के लिए। तो तुम यहाँ पे कोई रेशनल नंबर पुट करोगे तो माइनस रेशनल भी तो रेशनल ही होता है ना। और x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को भी 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। यदि कट कर गई तो ये रेशनल और ये इरेशनल आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन
ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है क्या? सर कर सकती है ना। जैसे सुनो, ये वैल्यू कितनी है ये बताओ, ये बिल्कुल कर सकती है यार। हाँ सर, यहाँ पे इरेशनल की वजह से एक इरेशनल आएगा और रैशनल की वजह से एक रैशनल आ जाएगा, तो उसकी सुनो वजह सुनो से दो वैल्यू मिल जाएंगे। एक मिनट, ये इसका वाला ग्राफ है ना, ये इसका ग्राफ है, हम्म, तो ये 0 यानी x इज इक्वल टू डेफिनेटली कितना आ रहा होगा? 2। 2 इंटू 2 माइनस 4 हो गया ना, समझ रहे हो ना? हाँ और ये वैल्यू कितनी, यहाँ पे ये 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री का भी रूट यानी 3 की पावर। 1/4। आ रहा है समझ? हाँ और ये ग्रीन वाली लाइन केवल किसके लिए है? इरेशनल के, और ये ब्लैक वाली लाइन केवल किसके लिए है? रैशनल के लिए। रैशनल के लिए तो तुम x इज इक्वल टू 2 पुट करो, y कितना आ रहा है? y 0 आ रहा है। 0 और x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/4 पुट करो, तो भी y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर। 100% फंक्शन क्या है वो? मिनिमम। मिनिमम इसका आंसर आएगा ऑन टू एंड, मिनिमम। ऑन टू एंड मिनिमम। मिनिमम। कोई डाउट? नो। एक मिनट, मुझे लगता है ये इंटू आएगा यार। इंटू क्यों आएगा बताओ? इसकी रेंज में आपको कभी भी -√3 नहीं मिल पाएगा। देखो -4 तो मिल जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0। 0। आउटपुट कितना आ रहा है? -4 -4। ये आउटपुट कभी नहीं मिल पाएगा आपको, ये आउटपुट। देखो ये आउटपुट कितना है, तुम खुद सोच के बताओ, √3 है ना, तो -√3 तुम यहाँ से तो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे x केवल कैसे नंबर रखना है आपको? रैशनल रैशनल नंबर। रैशनल इंटू रैशनल भी रैशनल ही होता है, -4 करोगे तो भी रैशनल होता है। हाँ और इस लाइन के अकॉर्डिंग -√3 आने के लिए x कितना होना चाहिए? 0। अरे y एक्सिस पे x कितना होता है? 0 0। लेकिन x इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? नहीं। अरे बोलो। नहीं सर। क्योंकि x कैसा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? रैशनल। इरेशनल, समझ गए? तो y इज इक्वल टू -√3 विल नॉट बी। ये कौन था बीच में यार अभी? y is equal to -√3 will not be the part of रेंज रेंज। range. So many one and इनटू। इनटू ये आंसर है। देखो जिसका मन लगता है पढ़ने में वो पढ़ो, अदरवाइज ऐसा कंपलसरी नहीं होता है सबके लिए पढ़ना। ठीक है, सर ये नोट कर लो है ना। सर वो ऊपर वाला भी कर दो। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नोट करो, कोई भी डाउट है तो पूछो।
तो यार फंक्शन का काफी मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है, वन वन मेनी वन ऑनटो इंटो रेंज डोमेन। अभी छोटी छोटी सी चीजें आती हैं जो 2-3 लेक्चर में इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सर हाँ हो गया नोट? हाँ सर स्क्रॉल करो। तुम्हें समझ में आ गया ना, y इज इक्वल टू -√3 नहीं मिल पाएगा रेंज में, हाँ कभी नहीं मिल पाएगा। देखो इसके अकॉर्डिंग तो मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो x रैशनल नंबर ही पुट करोगे आप, हम्म और यहाँ पे -√3 आने के लिए x को कितना होना पड़ेगा? 0 वो हो पॉसिबल नहीं सकता। हाँ दो तीन क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हो गया नोट? हाँ सर चलो वेरी गुड। यार एक ये पॉइंट भी नोट कर लो, ये काम आता है पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। एवरी ऑड डिग्री फंक्शन ऑलवेज ऑन टू इन R2R, मतलब आपको डोमेन गिवन है R और कोडोमेन गिवन है ऑन टू, तब भी बता सकते हो। समझ रहे हो ना भाई? हाँ हाँ सर। या लिटरली जो सच में करना चाहते हैं अच्छे से, वो जरूर करो यार, क्योंकि 12th का पोर्शन टफ नहीं होता है, चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। थोड़ा भी जो करना चाहते हैं वो जरूर करें, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको तो फिर उनको देखना चाहिए अपना कि वो क्या करना चाहते हैं। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। अरे तो क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। तुमने कुछ इतना बड़ा मैसेज किया है, तुम बोल ही देते यार माइक ऑन करके। हैं? हाँ सर, वो लीनियर अपॉन लीनियर में हम वो रेंज हाँ, में से वो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स निकालते हैं ना, रेंज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो हटा देता है। हाँ ठीक है, आगे। तो फिर वो अनटू फंक्शन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डोमेन तो हमारा x बिलोंग्स टू r है, -∞ टू इन्फिनिटी। सुनो यार, तुम एक चीज समझ नहीं रहे बात को। ऑन टू इंटू कमेंट करने के लिए आपको कोडोमेन गिवन होना चाहिए ना। हाँ, पर कुछ नहीं दिया मतलब हम r ही लेते हैं ना, -∞ टू। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बोल रहा हूँ कि कोडोमेन ये है,
मैं दे रहा हूँ कोडोमेन क्वेश्चन में, समझ गए? सपोज करो कोडोमेन ये होता, तब तो 100% ही क्या है, इनटू फंक्शन इनटू इनटू, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू नहीं आएगी रेंज में, लेकिन मैं कोडोमेन दे रहा हूँ आपको, ये कोडोमेन है। अब बताओ वो या इनटू होगा। तो ये क्या है? onto हाँ, आई बात समझ? हाँ, कोडोमेन रेंज से कभी कम नहीं होता है, रेंज के इक्वल है, रेंज से ज्यादा हो सकता है। ठीक, हो गया नोट? आपने बोला था ना कि ऑलवेज ये है? आपने बोला था लीनियर अपॉन लीनियर ऑलवेज ऑनटू होता है, इसमें कुछ मैंने ये बोला था लीनियर अपॉन लीनियर ऑलवेज ऑन टू एंड 1 1, जब ये कंडीशन गिवन है। आई बात समझ? अरे नहीं समझ आया क्या? हाँ समझ गए। ये गिवन होना चाहिए आपको तब। ठीक है, ओके। बोलो भाई। हाँ सर। एक मिनट एक मिनट सर। यार विश्वास करो, मेंस में, मेंस पेपर में फुल मार्क्स बहुत आराम से आ जाते हैं, बहुत आराम से। फुल मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत आराम से आ जाते हैं। ये जो पेपर अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वो तो टफ है लास्ट पेपर के, मेन पेपर के कंपैरिजन में। बाकी मेंस का पेपर तो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, एडवांस का पेपर बहुत सिंपल आता है मेंस का, मैथ्स का। मेंस का बहुत सिंपल आता है, और जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से तो बहुत सिंपल आता है। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज f of x is equal to 5 to the power mod x plus 5 to the power minus x। ये कमेंट करो क्या आने वाला है, बताओ। 1 1 और मैनी 1। याद है कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, e to the power mod x वाला ही क्वेश्चन था, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन था, वो भी नहीं था क्या? था सर। एक बार ओपन करा था हम लोगों ने, और एक बार तो वो कैंसिल ही हो गया था। हाँ केसेस बनाए थे हमने, आपने बोला कंप्लीट हो गया हाँ, तुम्हारा। ये ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। पहले केस कंसीडर करो x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में कोई चेंज आता है क्या? नहीं। नहीं आता। अरे आ रहा है ना, इसमें चेंज आ रहा है। हाँ इसमें प्लस प्लस हो मतलब नहीं जाएगा। कर सकते, मतलब कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते। हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर -6। minus x और x लेस देन 0, मॉड ओपन होगा विद नेगेटिव साइन, यानी कि कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 टू द पावर, एक्स माइनस एक्स यानी minus x 2 इंटू टू द पावर, माइनस सॉरी 2 इंटू 5 to 5 टू द पावर। माइनस एक्स minus इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा? graph चलो इसका ग्राफ बनाओ, देखते हैं क्या करते हैं। इसका ग्राफ सेम टू सेम इसके ग्राफ जैसा है। इसका ग्राफ बना लो, एक काम करो, इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? बोलो यार, इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? ये e टू द पावर x का ग्राफ है। अब बताओ, e टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 दिख रहा है, ये 0 आ रहा है। हाँ तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। हाँ, अब x इज इक्वल टू पुट करो माइनस इन्फिनिटी, तो जब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या बन गया e टू द पावर इन्फिनिटी तो फिर से कितना? इन्फिनिटी।
तो टोटल समेशन कितना आ गया? इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 2 शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और x और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन। माइनस इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो? 0 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस 0 पे क्या मिलेगा? लोकल, लोकल मिनिमम। यानी इसका शेप ऐसा है, समझ गए? अरे बोलो यार बेटा, हाँ सर ये शार्प पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, शार्प पॉइंट नहीं है ये। हाँ सेम टू सेम वो है, देख रहा है, सेम टू सेम। हम्म बेस ग्रेटर देन 1 है, सेम ही नेचर रहता है, लेकिन अभी ग्राफ केवल कहाँ बनाओगे? 5 पे राइट साइड में। हाँ 2 हाँ सही है ये वैल्यू कितनी है? 2 2 अब ये वाला ग्राफ बना दो, e टू द पावर x का ग्राफ ये रहा, तो e टू द पावर माइनस x के लिए x को किससे रिप्लेस किया है आपने? माइनस x से रोटेट अबाउट रोटेट अबाउट, y x आराम से बताओ। रोटेट अबाउट y एक्सिस होता है y एक्सिस, फुल फंक्शन को जब माइनस मल्टीप्लाई करते हो तब रोटेट रोटेट अबाउट। अबाउट x एक्सिस एक्स एक्सिस तो 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0 पे 1 1। अभी आपने फुल फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करा है? 2 2 से तो ग्राफ विल स्ट्रेच अबाउट y एक्सिस, 1 के प्लेस पे कितना आएगा? 1 into 2, कितना आएगा? 1 into 2, समझ गए? हाँ सर। ये वाला पोर्शन हो गया केवल नेगेटिव के लिए। अब इन दोनों ग्राफ को क्या कर दो? एक साथ बना दो। एक साथ बना दो। बनाने की जरूरत है क्या वैसे? नहीं वो ये वाली ग्राफ बन गई। समझ गए? हाँ कैसा दिख रहा है ये आपको? 1 1 और मैनी 1 मेनी वन एनीवन और ऑन टू और एंड ऑन On to. नहीं इनटू इनटू अगेन वो डिपेंड करता है कोडोमेन के ऊपर। हाँ कोडोमेन नहीं है मतलब आर आर है। हम्म चलो एक काम करते हैं, ये मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन है ये, हाँ अभी ऑन टू का समझ गए? हाँ अब बताओ, अभी ऑन टू मैनी 1 एंड ऑन ग्राफ में कुछ मुश्किल थी क्या? नहीं सर अरे नहीं होती भाई, जो बताया तरीका बस वही फॉलो करो। 0 पे चेक कर लो, थोड़ा आइडिया वाइडिया लगा लो, शेप चेक करने के लिए क्या कर दो? डिफरेंशिएट हाँ हो गया बस। सर थोड़ा ऊपर करो। अक्टूबर मिड तक आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या रिवीजन वगैरह भी करेंगे तो लास्ट तक तो आराम से हो जाएगा। पेपर तुम्हारे फेब से पहले नहीं होंगे, कंफर्म है, मार्च में ही बोल सकते हो। ये फंक्शन ही सबसे बड़ा चैप्टर होता है, बाकी तो सारे चैप्टर बहुत मैक्सिमम 30-40 पेजेस में हो जाते हैं सारे चैप्टर्स। सारे मतलब हर चैप्टर 30-40 पेज में हो जाता है। और यार ये भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स पढ़े बताओ फंक्शन में? डोमेन, रेंज, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, इतना ही पढ़ा है ना? हाँ तो क्वेश्चंस बहुत सारे किए, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए इतने सारे पेज हो गए।
लर्न रखने का तो कुछ है ही नहीं किसी पेज में, बस आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस का, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हो गया नोट? हाँ हाँ सर। सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। करोगे अपने आप से ट्राई? हाँ सर। एक मैं हिंट देता हूँ तुम लोगों को, याद है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, वो ऐसे आता है। हाँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 अगर आप बनाया था 3 वो पॉइंट ऐसे पे आता कट है। करेंगे। हाँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 अगर आप, अच्छा वो तो बना दिया ना ऑलरेडी। ये हाँ y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर आप बनाया था वो ऐसे आता है। हम्म, बस ठीक है, इतना ही था और क्या है ना। अच्छा तो ये था y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसे। सपोज करो ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1, तो याद है x को रिप्लेस किया है आपने किससे? x-1 से x माइनस फुल 1 से। ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो राइट साइड जाएगा, शिफ्ट। हाँ यानी यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए? हाँ हाँ सर। सपोज करो इस तरीके से बनाना होता, फुल फंक्शन में कितना ऐड किया है, 1 तो ग्राफ 1 से अबो शिफ्ट नहीं। अप शिफ्ट। अबो। ठीक, हाँ y को y प्लस 1 से रिप्लेस करते हो तब विलो शिफ्ट होता है। हम्म, चलो लास्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक थोड़ा चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। GIF FPF अगेन सेम क्वेश्चन है, कमेंट करना है 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू। एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, याद है तुम लोगों को ग्रेटेस्ट पार्टी ग्राफ इस तरीके से होते हैं, हाँ हाँ फ्रैक्शनल पार्टी ग्राफ ऐसे होते हैं। फिर भी सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट को आप लोग भूल जाते हो, तो तुम फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो, x माइनस। Greatest part है। हमारा x। अब अपने आप से सॉल्व करो, सपोज करो फर्स्ट केस है x 0 to 1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? सपोज करो x है 1 to 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? सपोज करो x है 2 to 3। 2 to 3 तो y कितना है? स्टार्ट करो, ग्राफ वगैरह बनाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको, और वो ग्राफ ऐसे होता है। करो स्टार्ट करो। इधर सुजल तुम बताओ 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? सुजल कुछ बोलने के मन में हो, मन में कुछ बोल सकते हो?
0 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? √x ऋषिकेश 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 1 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस रूट और x माइनस 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 2 3 to 4 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 3 3 plus x minus 3 -1 to 0 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? -1 -1 हाँ, ये समझ आ रहा है? हाँ -2 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? -2 ये समझ आ रहा है? हाँ अब इनके ग्राफ बनाओ। सबसे पहले ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू, करोगे अपने आप से, ट्राई करोगे सिद्धरामेश्वर? हाँ सर करेंगे। करते हैं सर। बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ। देखो दो चीजें करी है आपने, एक तो x को रिप्लेस किया x -1 से, और एक फुल फंक्शन में कितना ऐड किया है? 1 2 ऐसे। हाँ, 1 करो 2 स्टार्ट, करो स्टार्ट। एक ही जगह पे बना दो पूरा ग्राफ। सर हाँ बोलो। y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x माइनस 1 का ऐसा बनाएंगे ना, पहले रूट x को रिप्लेस किया x माइनस 1 से, तो x लेफ्ट को साइड रिप्लेस किया x -1 से, हाँ राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट, प्लस हाँ। 1 मतलब अबो शिफ्ट। हाँ सही बात है। तो ये तो हो गया 0 to 1 वाला ग्राफ। आगे जाएगा और Understood? सर इसको कंटिन्यू करेगा, सेम ग्राफ इसके ऊपर बनेगा ऐसे 1 से जहां पे एंड हुआ है। सेम ग्राफ इसके ऊपर बनेगा, और हाँ। देखो सुनो, तो 1 to 2 में x को रिप्लेस किया x -1 से, यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो गया। और उस अब फिर 1 ऐड किया, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये। हाँ, और वैसे ही सेम ग्राफ बनेगा ऊपर। सेम ग्राफ बनेगा और वो यहाँ पे बन जाएगा। तो हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं सर। ठीक है, अब देखो इसमें फिर 1 ऐड किया और फिर -1 और कर दिया है, यानी कि सेम ग्राफ बनेगा और वो भी और ऊपर बनेगा। ऊपर। हाँ नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। थोड़ा ट्राई करोगे ना इजीली समझ आ जाएगा, दिमाग बंद करके बैठोगे तो नहीं आएगा। फिर ऐसे बनाओगे, समझ गए? हाँ, क्योंकि यार ये सब चीजें अपने आप से करने वाली है। सर अब अभी जैसे ये है -1 to 0, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो x को रिप्लेस किया है x +1 से, x प्लस 1 से, तो लेफ्ट शिफ्ट, हाँ, और फुल फंक्शन में कितना माइनस किया है? -1 मतलब बिलो शिफ्ट। बिलो शिफ्ट। तो पहले तो लेफ्ट में ले आओ ऐसे, 1 वाली वैल्यू 0 पे आ गई, समझ गए ना? और उसके और नीचे। फिर उसको बिलो कर दो, तो ऐसे, समझ आया? हाँ सर। और फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। अब इस ग्राफ को देख के बताओ ये तुम्हें क्या दिख रहा है? 1 1 और many 1? सर 1 1 1 1 x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को भी 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है क्या? नो, और इसका रेंज कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। 100% क्या है? 118? ऑन टू। एनी डाउट? नो सर। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अभी? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये सब 1 1 many 1 ऑन टू एंड टू वगैरह वगैरह सब हो गया है। शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो। एक शीट और सेंड की है मैंने, तुमने देखा?
हाँ सर। ठीक है, वो सॉल्व करो, कोई डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इक्वल फंक्शंस। क्या? इक्वल इक्वल फंक्शंस। तो एफ एक्स एंड जी एक्स will be equal, will be इक्वल equal when everything is same, सब कुछ सेम होना चाहिए। अब तुम खुद बताओ, ये सब कुछ में क्या क्या आ सकता है? रेंज, डोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन भी सेम होना चाहिए, जो गिवन होता है आपको वो भी सेम होना चाहिए। रेंज मेन तो यही होता है ना। हाँ, ग्राफ भी सेम होना चाहिए। बेसिकली एवरीथिंग शुड बी सेम। क्या? एवरीथिंग। हाँ, समझ गए? जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल फंक्शन होते हैं क्या? नहीं। नहीं होते यार, क्योंकि दोनों में ग्राफ ही डिफरेंट होता है ना दोनों का। हाँ। हाँ। तो ग्राफ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये बताओ आप सबसे पहले तो एग्जांपल करते हैं बहुत सारे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 1, ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं क्या? हाँ सर, कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो होगा। हाँ सॉरी, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। हाँ। बताओ। हाँ सर। 100% इक्वल फंक्शंस हैं। ये बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू 1, ये इक्वल फंक्शन है क्या? नहीं क्या प्रॉब्लम है? सर, सिक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक सिक्स स्क्वायर होता है ना, ये तो -1 होगा इसका वैल्यू। क्या बोल रहे हो यार? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ। हाँ, तो इसका वैल्यू -1 आता है ना। नहीं आता, ये 1 होता है, हाँ। ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, हाँ। और ये क्या होता है? हाँ, अब बताओ। होना तो चाहिए। होगा सर। होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? हाँ होगा सर। इक्वल फंक्शन है सर। सुनो, रुको एक मिनट, डेफिनेशन फिर से पढ़ो। डोमेन सेम होना चाहिए, डोमेन। कोडोमेन, रेंज, ग्राफ, सब कुछ। हाँ। इसका डोमेन क्या है बताओ? आर। हाँ। हाँ लेकिन एफ एक्स का डोमेन क्या है बताओ? आर नहीं है ना भाई। नहीं। टेक क्या होता है? 1/cos। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन साइन अपॉन कॉस। दोनों में प्रॉब्लम आएगी जब cos की वैल्यू कितनी है? 0, 0 हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हाँ। हाँ cos 0 कहाँ पे होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। हाँ। तो एफ एक्स का डोमेन है x बिलोंग्स टू r, और इसमें से क्या रिमूव करोगे? 2n+1 π/2। जबकि जी एक्स का डोमेन क्या है? 1 को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। नहीं। आर स्टोर। भाई बस समझ। हाँ। हाँ यानी सर। तुम एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे ना भाई, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 1 ही मिलेगी, 1 ही मिलेगी। लेकिन कहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। इन सब पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तुम लोग साथ ऐसा कुछ है कि इंग्लिश में बोलने पे ज्यादा समझ में आता है? तो बताओ, वैसा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। सर। कुछ समझ में नहीं आया। ये ग्राफ बनेगा, आ रहा है समझ? लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, लेकिन इन पे वैल्यू नहीं मिलने वाला। यही हुआ समझ में? आया। और जी एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो सिंपल एंड स्वीट ये बन जाएगा। कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको? 1। तो ग्राफ एग्जैक्ट सेम है क्या? नहीं। तो क्या ये लोग इक्वल फंक्शन है क्या? नहीं। चलो नोट बाद में करना, और क्वेश्चंस करते हैं। ये बताओ। अच्छा, अब ये फर्स्ट में समझ में आ गया?
क्योंकि साइन और कॉस को प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी, वो तो x बिलोंग्स टू r में चलते हैं फर्स्ट क्लास। भाई साइन कॉस तो पूरे x में बनता है ना ग्राफ, हाँ। tan कॉट वगैरह ही तो नॉट डिफाइन होते हैं, वहीं पे तो वर्टिकल लाइंस आती है। हम्म। चलो ये बताओ अभी। बताओ इक्वल और नॉट। ऋषि चाहे तुम बताओ यार, कुछ तो बता दो कभी। इक्वल है। गलत बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ना। सर हाँ एक बार ऋषिकेश को बताना दो एक बार। सर नॉट इक्वल। क्या प्रॉब्लम आएगा? मतलब इक्वल का गलत नॉट इक्वल ही होता है, सबको पता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगा वो? क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ। सिद्धरामेश्वर तुम कुछ बोल रहे थे, बताओ। हाँ सर, वो 1/cos और 1/sin जीरो होने की वैल्यूज अलग अलग है। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल शब्दों में तुमने बताया है हाँ, कि 1/cos और 1/sin की जीरो होने की वैल्यूज अलग अलग होती अलग है। अलग होती है। लाइक डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बोलो? और ये सेम ऊपर वाला जो है हाँ तो तुम बोल के बता दो कितना आएगा। 1 आएगा। अबे पागल आदमी, नहीं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये एफ ऑफ एक्स ना, तो ये 2n R minus और पाई बाई multiples 2 of कैंसिल हो पाई बाई जाएगा। 2 हाँ, उसको निकालेंगे। और डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा? अभी 2n पाई मल्टीपल बाई ऑफ 2 पाई। माइनस हो जाएगा उसमें R साइन minus जीरो even का multiples of से x साइन जीरो कहाँ पे होता है? मल्टीपल्स ऑफ even multiples of pi by 2. पाई। n पाई। अरे यार इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, जीरो के बच्चे पाई के मल्टीपल्स ही बोल सकते हो ना, हाँ, पाई क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अपने आप से किसके मल्टीपल हो जाते हैं? Pi. पाई के मल्टीपल। पाई बार समझ। हाँ, हालांकि दोनों की रेंज आपको कितनी मिलेगी? सेम रहेगी रेंज। रेंज तो सेम ही रहेगा, लेकिन दोनों माइनस के 1 ग्राफ तब भी डिफरेंट आएंगे। हम्म। नियर है समझ। आ गया। नेक्स्ट ये बताओ। चलो ये बताओ पहले तुम। इक्वल और नॉट। सर नॉन इक्वल होगा। क्या प्रॉब्लम है? एफ ऑफ एक्स में 0 अलाउड है और जी ऑफ एक्स में 0 अलाउड नहीं है। क्या एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स में 0 अलाउड है अच्छा और जी ऑफ एक्स में 0 अलाउड नहीं है। मतलब क्या जीरो, एक्स जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो? एक्स 0 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होता है क्या? नहीं, नहीं होता। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो गया, अरे यार इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें? माइनस 1 1 1 100% फंक्शंस क्या है? Equal. इक्वल है इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी 0. 0। ये मिनिमम ही वो 1 है। ये बताओ। इसमें नॉट इक्वल है। Not equal. Not equal. X can be 0.
अब समझ, देखो ग्राफ बनाओगे ना, हालांकि ये भी x ही है, बट x कैन नॉट बी, जीरो। 0. 0. तो तुम बेसिकली gx का ग्राफ बनाओगे ना, तो वो y इज इक्वल टू एक्स जैसे ही बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू, ओरिजिन और कितना एंगल बनता है? 45। लेकिन gx में यहाँ पे क्या लग जाएगा? हेलो। Hollow circle. होलो सर्कल। आई बात समझ? हाँ सर। fx में नहीं लगेगा। आई बात क्लियर? ठीक है, ये बताओ, हंड्रेड परसेंट सर Not equal function. हियर एक्स स्क्वायर माइनस वन कैनॉट बी, जीरो 0. एक्स कैनॉट बी प्लस माइनस। 1। 1. ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वन। की तरह. ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इसमें कितना माइनस करना है? 1 1. नीचे। फिर कहाँ पे और कहाँ पे होलो सर्कल लगा दोगे? माइनस 1 पे और -1 पे. आया समझ? हाँ हाँ सर. इसमें नहीं लगेगा ऐसा कुछ भी। हाँ। शाबाश, नेक्स्ट ये बताओ, ये बताओ, इक्वल और नॉट, सोच के बताओ जल्दी से। सर उसको भी ऐसे लिख सकते हैं. आंसर बताओ, इक्वल और नॉट। बोलो भाई, सर नॉट इक्वल। क्या प्रॉब्लम आएगा? सर एक्स स्क्वायर पे जो है ना वो मतलब हाँ, एक्स स्क्वायर वहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखेंगे हम, और यहाँ पे सिर्फ एक्स ग्रेटर देन वो 0। नेगेटिव नहीं हो सकता नेगेटिव। कहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता? पहले इसमें एक्स स्क्वायर ln x स्क्वायर. कौन नेगेटिव नहीं हो सकता? 12 एक्स। सर एक्स स्क्वायर जो टर्म है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता उधर, वो हाँ हमेशा तो क्या, पॉजिटिव रहे. हाँ तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव ही होता है ना हमेशा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और दूसरे इसमें एक्स नेगेटिव रख सकते हैं. यहाँ पे नेगेटिव रख सकते हो उस जगह पे? सर नहीं 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 नहीं, नहीं. हाँ तो सीधा मुझे तो बताओ। सर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखने पे नेगेटिव रहेगा। जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा बस। का मतलब इसका डोमेन क्या है? आर माइनस, 0 नहीं इंक्लूड होगा। और इसका डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 0। केवल x। 1 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। अबे पागल, जीरो टू इन्फिनिटी, हाँ। जीरो पे ओपन, हाँ वही 1 टू जीरो के बाद में केवल क्या वन ही आता है क्या डायरेक्ट? हाँ नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं आता, हाँ हाँ 0.1 0.2 भी आता है। हाँ सर। तो यहाँ पे तो x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो सब चलेगा, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना उसका। हाँ। और लॉग की कंडीशन भी तो यही होती है, लॉग के अंदर जो एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं है समझ? हाँ सर। आ गया सर. आई बात समझ? हम्म. ये बताओ, तो नॉट इक्वल है यार ये ना? हाँ नो। अब ये बताओ, सर अभी इक्वल है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। इक्वल है। अभी 100% इक्वल फंक्शन है। डोमेन क्या है इसका? x बिलोंग्स टू r में से R क्या माइनस यूज नहीं कर सकते? 0 यूज नहीं कर 0. और Same इसका यहाँ। डोमेन भी क्या आएगा? R x माइनस का 0। 0. क्योंकि अभी मोड आ गया है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर. तो देखो तुम्हें ये मैंने लॉग में बताया भी था एक्चुअली, लॉगरिथम जब पढ़ाया था, तो ये कहीं तो बताया होगा 100%। ये तुम्हारे ही नोट्स है ना, किसी और के नोट्स नहीं है ये। देखो दिख रहा है? हम्म।
ये तुम्हारे ही नोट्स है ना? हाँ तुम देखना अपने हाँ सर, नोट्स में, अच्छे तुम्हारे ही लगा। नोट्स है ये। और ये बताया था कि यदि इवन नंबर होता है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है आपको? बट मॉड लगाना पड़ता हाँ, ये हो गया, समझ आ गया अभी ये? हाँ सर। है। हाँ सर, और ये इक्वल फंक्शन है, क्या है ये? इक्वल फंक्शन। चलो अब ये बताओ, ये सोच समझ के आराम से बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है तुम्हें। ये बताओ, इक्वल फंक्शन, सर इक्वल फंक्शन, अभी क्यों इक्वल बोल रहे हो आप लोग, बताओ। सर वहाँ क्योंकि पे अगर -1 पुट कर दिया, हाँ तो ये लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब दोनों में ही अभी नेगेटिव पुट नहीं कर नेगेटिव सकते? पुट नहीं कर सकते, हाँ बस। 100% क्या है? इक्वल फंक्शन। जो होना चाहिए ना, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। ये बताओ, सर इक्वल फंक्शन है। इक्वल है सर। इसका डोमेन क्या आएगा? R -0। ढंग से नहीं बताओ नहीं बेटा, ये भी नहीं, तो बैठा है यहाँ पे। हाँ हाँ ये तो एक्स नेगेटिव ग्रेटर वैल्यू देन 0। मतलब x क्या? किसको ग्रेटर एक्स देन, ग्रेटर देन 0 आएगा। नेगेटिव डाला तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नेगेटिव भी यूज नहीं कर सकते वरना इसको प्रॉब्लम आएगा। हाँ, और और यहाँ इसका पे इसका भी सेम, वही भी ग्रेटर होगा। देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0। नहीं है समझ? आया सर। आ गया सर। सिंपल ही होता है, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। चलो ये नोट कर लो, एक काम करो, बस इतना ही होता है इक्वल फंक्शन। और भी फंक्शंस होते हैं एक्चुअली, वो भी मिक्स क्वेश्चंस बनेंगे, कंपोजिट फंक्शंस वगैरह भी कई सारी चीजें आती हैं, तब और क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। इनवर्स पढ़ लोगे तो और क्वेश्चंस बनेंगे। आराम से नोट कर लो, सोच समझ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे
सर स्क्रॉल कर दो। हाँ, हो गया नोट? हाँ थोड़ा स्क्रॉल कर दो। शीट में करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इक्वल फंक्शंस, प्रॉपर एक कॉलम है शीट में, है ना? सॉरी, कॉलम नहीं, सेक्शन है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे ना, वो प्रैक्टिस कर लेना तो ठीक रहेगा। हाँ। नोटेड? सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो। नेक्स्ट पेज। हो गया नोट? हो गया? सर हो हाँ गया। सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लो। ये नोट हो गया क्या अभी? एक मिनट। यार ऐसा नहीं है कि लर्न लर्न करने बैठ जाओ सब कुछ, है ना? लर्न नहीं करना है आपको यार, समझ रहे हो ना? बस थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस कर लो, काफी होता है। हाँ सर। सर वो हिलाओ मत ना बार बार। हो गया नोट? हो गया? सर लास्ट बाकी। हो गया सर। चलो और एग्जांपल। ये बताओ भाई, इक्वल और नॉट? सर नॉट इक्वल। क्या प्रॉब्लम है? सर अंडर रूट में मतलब कंपलसरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है। मॉड। और एक्स। हाँ, समझ गए?
हाँ तो एक्चुअली ये क्या है, मॉड हाँ मॉड 1 प्लस कॉस टू एक्स समझते हो ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, हाँ 2 और 2 कैंसिल, तो इसका यदि तुम ग्राफ बनाओगे तो बिलो पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे, और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये प्रॉपर अपने हिसाब से बनेगा, समझ गए। हाँ तो डेफिनेटली नॉट इक्वल। नॉट Not इक्वल। हाँ ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया नोट। हाँ सर। अच्छा, मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो ओपन इट विथ, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। हाँ वेरी गुड। रुको अभी 1 मिनट रुको। ये बताओ, इक्वल और नॉट, चलो लगाओ दिमाग, देखो क्या करते हैं। बताओ भाई, इक्वल और नॉट क्या क्या आंसर है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सब सही है। बताओ आगे कौन बताएगा, नेक्स्ट है बोलो। 1 प्लस कॉस 4x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, cos square x हाँ 2x। हाफ एंगल, यानी कि 2x, हाँ और इसका क्या है बोलो, अंडर रूट √2 कितना हो गया, 2। 2 लेकिन ये मॉड में फंस गया एक्चुअली, cos square x हाँ लगाना पड़ेगा आपको यार, ध्यान रखना। हम्म x के x का इंटरवल क्या गिवन है, π/4 टू, 3π/4। 3π/4 सो 2x का इंटरवल क्या आ गया, π/2 to 3π/2। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड और थर्ड। यानी कि cos 2x, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव यानी ओपन इट विथ, नेगेटिव साइन माइनस है। हाँ समझ गए, हाँ
और अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 प्लस, तो ये माइनस हो गया बेसिकली, समझ रहे हो ना? हम्म 2 minus 2 cos नहीं है समझ? आ गया अभी 2 कॉमन √2 और ये क्या हो गया 1 माइनस 2, cos x cos 2 और cos 1 2 माइनस 2 cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर। स्क्वायर x बोलो भाई हाफ रूट एंगल। टू बाहर, हाँ रूट हाँ टू सर, बाहर √2 कितना हो गया 2 2 sin 2 x, sin ये x फिर मॉड के अंदर फंस गया। फंस गया। x बिलोंग्स टू पाई बाय क्या इंटरवल गिवन था? 5/4 से 3/4 3/4 से। 3/4 हाँ, तो x बिलोंग्स टू π/4 टू 3π/4 यानी 45 डिग्री टू 135 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट सेकंड बोथ पॉजिटिव फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड में सेकंड साइन क्या बोथ होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। एज क्या इट आंसर आ गया? as it is okay. 2 sin x। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 cos x 2 cos x। नॉट इक्वल। जो इस मॉड का ध्यान नहीं रखेगा ना, हम्म, वो इसको भी 2 cos x लिखेगा, यस और नो? हाँ यस सर। यहाँ पे भी उसका प्लस ही आएगा और फाइनली आंसर भी उसकी cos की फॉर्म में आएगी। cos के फॉर्म मतलब हम्म, फाइनली आंसर भी उसका cos की फॉर्म में आएगा, नॉट आएगी। हाँ आंसर तो आएगा, आएगा होता है ना, आएगी थोड़ी होता है आंसर। आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो फाइनल आंसर भी उसका cos की फॉर्म में आएगा, तो वो गलत आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना। तो कंक्लूजन ये है भाइयों कि अंडर रूट जब लगाते हो आप x स्क्वायर के ऊपर तो क्या आता Mod है, important है मॉड में आंसर आए। और फिर वो ओपन करना पड़ता है बाई इट्स नेचर। ठीक, तो आंसर क्या है इसका? नॉट इक्वल। आंसर है नॉट। अब ये मत पूछा नॉट क्या, इक्वल नॉट या नॉट इक्वल नॉट, मैं लिख ही देता हूँ यार ना, नॉट इक्वल। ठीक है कोई डाउट? नो सर नहीं सर। तो वो सिंपल ही होता है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। समझ गए? हाँ सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिट फंक्शन, वो तो प्रॉपर नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? composite function हाँ, तो वो पूरा एक अलग से पॉइंट है, फुल लेक्चर लगता है उस पॉइंट में, तो वो नेक्स्ट टर्म पे ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके अलावा शीट में कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं हम्म, नहीं सर अच्छा, सर वो लिखना था। क्या लिखना था? वो लास्ट ये नहीं लिखा? नहीं, ये नहीं लिखा क्या? ये लिख लिया इसको नीचे वाले ये लिख लो फटाफट से। अरे इसमें कुछ टफ लग रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर हाँ, एक क्वेश्चन और करोगे? हाँ सर ये नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन। अरे ये माउस तुम्हें भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्या? नहीं माउस हाँ नहीं हाँ दिखता है। दिख रहा है। कर्सर ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये अचानक से ऐसे अपने आप से ऊपर कैसे जा रहा था? सर नीचे स्कूल कीजिए तो। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही। सर आपके यहाँ बारिश है क्या? नहीं यार, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो। ये हो गया क्या नोट? हाँ सर होगा यहाँ पे 2 sin x लिखा होता है ना, तो इक्वल होता है ना। ठीक है, नोटेड। हाँ चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिखो।
fx is equal to 1 minus 2 sin x under root and gx is equal to sin x minus cos x. x गिवन है आपको पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4. देखो ये आपको पता होना चाहिए बेटे कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर या फिर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर एक ही बात है, हाँ, क्योंकि a सर। माइनस b और b माइनस a होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस, 2x। ये समझ में आ गया, हाँ a सर। माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो बेसिकली ये है 1 माइनस 2 1 माइनस sin 2x अंडर रूट है, लेकिन तो क्या लिखोगे मॉड ऑफ, 1 माइनस sin x माइनस cos x. चाहो तो मॉड ऑफ cos x माइनस sin x भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि मॉड ऑफ a हाँ। माइनस b और मॉड ऑफ b माइनस a आपस में क्या होते हैं, सेम। लेकिन अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि sin x माइनस cos x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. नेगेटिव। और आपको x का इंटरवल गिवन है पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 5/4. 5 पाई बाई 4. 5 पाई बाई 5/4. हाँ. ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये कितना आ गया, 2 पाई। pi. इसी में किसका ग्राफ बना दोगे, cos का cos का ग्राफ, 0 पे कितनी वैल्यू मिलती है, 1 पाई बाई 2 पे, 0 0 पाई पे, minus 1 3 पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई पे. 1. 1 ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है 45 डिग्री, होगी 45 पे दोनों लोग क्या हो जाते हैं, इक्वल रहते हैं. ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों लोग नेगेटिव होते हैं, इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 2. हम्म. यहाँ पे एंगल है 45, तो यहाँ पे कितना होगा पाई प्लस, 5/4. 5 बाई 4। 5 पाई बाई 4। 5/4. तो तुम खुद देख के बताओ कि पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको, साइन का। sin का हाँ, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. पॉजिटिव। तो कैसे ओपन करोगे इसको, एज इट इज ओपन. as it is. और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, वही लिखा है इक्वल। ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इक्वल फंक्शन. अंडरस्टूड. यस सर। हाँ सर 0 टू पाई बाई 4 तक होता तो कौन सा ग्राफ ऊपर होता, देखो cos cos वाला तो ये कैसे ओपन होगा फिर, विथ नेगेटिव. विद नेगेटिव नेगेटिव, यानी cos x माइनस. sin sin x। कोई डाउट है, नहीं. ऐसा अरे पूछ लो, नहीं. पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो. नहीं सर. नहीं है, नहीं है सर ठीक है, तो ये आप करो नोट, मैं बताता हूँ तुम लोग को करना क्या है, सॉल्व. सिद्धरामेश्वर यार बहुत सिली मिस्टेक करते हो तुम एग्जाम में यार, है हाँ. किस दिन कैंपस के बाहर मिल गया ना तो बताता हूँ तुम्हें. ये नोट हो गया क्या, तुमने पता है वो भी मिस्टेक कर दिया था यार, क्वेश्चन था हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, और तुमने उसमें इन्फिनिटी आंसर टिक कर दिया था. ऐसे होता है क्या, नहीं. फिर तुमने देखा क्या, हाँ मैंने रिस्पॉन्स शीट देख लिया बाद में. हाँ. सर. अच्छा देखो मैं तुम्हें काम बता देता हूँ, काम क्या करना है आपको, सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए पूरा की पूरा क्या करना है, कंप्लीट छोड़ना नहीं है, पूरा की पूरा कंप्लीट करना है. कंप्लीट करना है. हाँ पूरा की पूरा छोड़ना नहीं है भाई, है ना, कंप्लीट करना है. सेक्शन बी में B1 कर सकते हो आप, B2 कर सकते हो, इतना ही करना, आगे नहीं हो पाएगा. ठीक है, सेक्शन बी पार्ट 1 B1 B2. ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लो. तुम लोग बोल रहे हो कंप्लीट कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे आप लोगों से. सेक्शन बी दिख रहा है ये, हाँ. इसमें केवल क्वेश्चन नंबर करना B1, केवल क्या करना, B1. B1 एक्चुअली यार ये FOG दिख रहा है ना, कंपोजिट फंक्शन होता है ये, हम लोग लास्ट नेक्स्ट टर्म पे कवर करेंगे इसको, है ना.